शीघ्रतापूर्वक स्टार्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल। सर कार्यक्रम का आरंभ हो चुका है। सर आपके द्वारा संभाषा भाषा के बारे में इसको हमारे कुछ संक्षिप्त वर्णन आपके द्वारा देना है। नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है इधर। ओके सर। तो मैं वैद्य पंकज कुमार सिंह इस संभाषक बारे में संक्षिप्त परिचय देता हूँ। ये हमारी लगातार संभाषा चल रही है, जो कि 7वीं संभाषा है, जो कि हर माह में किसी निश्चित तारीख पर संबद्ध होते। इसमें हम अपने जो भी हमारे वरिष्ठ कुमारगढ़ क्षेत्र में चिकित्सक हैं, उनका हम अपना लैब चेक कराते हैं, और साथ ही जो हमारे यूजे और पीजी स्टूडेंट हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाता है, ताकि उन्हें भी सर के ज्ञान से लाभान्वित किया जा सके। ठीक है, धन्यवाद सर। मैं इसी क्रम में मैं डॉक्टर सुनीति और पूजा को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो धनवंती बनकर कार्यक्रम का शुभारंभ। डॉक्टर पूजा। जी सर। जी सर। जी सर। लोके जरारुक भयरे दातार विंशम विविदोषधि चम्यो प्रपंच पंचात्मक देहभाजं संताप संपात जरा चुरां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीन मुदिकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिम् सतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर सुनीति एंड डॉक्टर पूजा। थैंक यू सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर शंभू दयाल सर से आग्रह करना चाहता हूं, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनका परिचय हम सभी को अवगत कर। प्रोफेसर शंभू दयाल सर वर्तमान समय में श्री कृष्णा आयुर्वेद गवर्नमेंट कॉलेज कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर एंड एचओडी पद पर कार्य करते हैं। शंभू दयाल सर। श्री धन्वंतराय नमः। श्री धन्वंतराय नमः। बालकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं वृद्धि विकास को आयुर्वेद के द्वारा कैसे बढ़ावा दिया जाए विषय पर विश्व आयुर्वेद परिषद द्वारा बाल रोग संभाषा क्रम में आज जिन विशेषज्ञ के परिचय देने के लिए मुझे कहा गया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। विश्व आयुर्वेद परिषद ने जो ये ज्ञान जो भी अपने स्नातकोत्तर अध्येता विशेषज्ञ रिसर्चर उनके लिए ये ज्ञान देने की परंपरा जो आयोजित की है, वो निश्चय ही सराहनीय है। प्रोफेसर राकेश कुमार जी शर्मा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बाल रोग परंपरा के सबसे सीनियर व विषय में कुशल प्रख्यात विशेषज्ञ हैं।
Professor Rakesh Sharma ji, presently working as head of department in a postgraduate government PG Ayurved College, Paprola. जो प्रोफेसर राकेश जी शर्मा खुद BMS पपरोला से ही हैं, MD NIA से हैं, PhD हैं और लगभग राजकीय सेवा में 30 वर्ष से इनका अनुभव रहा है। 26 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस है और एज ए रिसर्चर 16 वर्ष का उनका एक्सपीरियंस है। इनके निर्देशन और सह निर्देशन में 29 MD स्कॉलर्स ज्ञान अर्जन कर चुके हैं, ज्ञानार्जन कर चुके हैं। साथ ही आदरणीय राकेश जी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा के रिसर्च एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोजेक्ट में को इन्वेस्टिगेटर के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं। साथ ही आदरणीय राकेश जी शर्मा UG, PG, PhD के एक्सटर्नल एग्जामिनर के रूप में देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली, जामनगर, BHU व ऑल ओवर इंडिया के अन्य संस्थानों में एक्सटर्नल एग्जामिनर रह चुके हैं। और सर ने अपने इस दौरान रिओरिएंटेशन प्रोग्राम्स टीचर्स और AMOs के लिए प्रोग्राम्स के अंतर्गत 200 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। साथ ही अपने प्रतिष्ठित संस्थान पपरोला में नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स वगैरह में ये पार्ट प्ले कर चुके हैं और नेशनल एवं इंटरनेशनल सेमिनार्स में 71 में ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 50 पेपर्स डिलीवर कर चुके हैं। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड करा चुके हैं। साथ ही क्रॉनिक अलाइनमेंट्स एंड आयुर्वेदा विषय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। आदरणीय राकेश जी के द्वारा 2 मोनोग्राम के संपादन में पब्लिकेशन में वर्क किया गया है। साथ ही लेखन के संदर्भ में 4 बुक्स के वो लेखक और सहलेखन का काम कर चुके हैं। इसके अलावा जो पीर रिव्यूअर्स जर्नल्स है उसमें 58 रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं। साथ ही देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं NCISM, IEC रिसर्च कमेटी के कई संस्थानों के माननीय सदस्य रह चुके हैं एवं हैं। वे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन न्यू दिल्ली, UP पब्लिक सर्विस कमीशन, HPSC में योगदान दे चुके हैं। आदरणीय प्रोफेसर राकेश कुमार शर्मा जी से को मैं व्यक्तिशः 1986 से लगातार उनको मैं जानता हूं और उनके संपर्क में हूं। कौमार भृत्य विषय के किसी भी टॉपिक में जब कोई संशय मेरे को उत्पन्न होता है तो मैं इनका ही मार्गदर्शन लेता हूं और साथ ही जिस मुकाम पे मैं आज पहुंचा हूं उनमें आदरणीय राकेश जी शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ईश्वर से इनके अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामना करता हूं। साथ ही आदरणीय राकेश जी से निवेदन करता हूं कि आज के जो रिसर्च स्कॉलर्स और PG स्कॉलर्स हैं उनको अपने विषय पर ज्ञान देने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, इतने ज्ञानवर्धक और ऊर्जावान चिकित्सक हमारे आदरणीय राकेश शर्मा सर का परिचय देने के लिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर राकेश शर्मा विभागाध्यक्ष कौमार विभाग को आमंत्रित करता हूँ। Thank you, Dr. Pankaj, and thank you so much, Dr. Shambhu Dayal ji, for giving me this nice introductions, and my good regards to all my colleagues, and in front of me, Dr. Desh Verma, and respected Kian Upadhyay ji, Ganesh Boss, and I will share, Pankaj, you will share the slide. You are sharing the slide? Yeah, I will share. Yes, sir, share.
Sir, you seeing this? Yes. I just seen what you can go. इसको थोड़ा सा वो करिए, इसमें मोड में, स्लाइड शो के मोड में करिए इसको थोड़ा सा, स्लाइड शो में करिए इसको। एक मिनट। सर अभी दिख रहा है? नहीं, Slide show में? नहीं, स्लाइड शो नहीं हुआ अभी अब तक। जी हाँ। बस इतना, चलो कोई बात नहीं, इतना आएगा, इतना ही थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। तो देन द टॉपिक, firstly I thank Disha Ayurvedic Parishad that they give me a platform to discuss some point, that is nurturing child immunity and growth through Ayurveda, and especially I have taken this sustainable ahar. Next. पंकज जी आप रहने दीजिए, मैं इसको ट्राई करता हूँ। जी हाँ सर। हेलो, आप थोड़ा काटेंगे इसको, मैं थोड़ा ट्राई कर लूँ पहले एकदम। जी सर। आप हटाओ इसको, मैं थोड़ा अपनी तरफ से ट्राई कर लेता हूँ एक बार। ओके सर। पंकज जी दिख रहा अभी नहीं? हेलो हेलो। सर अभी नहीं। अभी नहीं, अच्छा। अभी अभी दिख रहा नहीं? नहीं सर। यस सर। दिख रहा अभी? यस सर, स्लाइड शो हो रही स्लाइड शो हो रही है ना? स्लाइड चल नहीं रही है यहाँ पर ना? जी सर। स्लाइड शो सर स्लाइड वाला हो नहीं पा रहा है। स्लाइड वाला शो नहीं। सर अब सही है कुछ? हाँ सही है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए।
So this is a preface of my topics that we all know about this, what Ayurveda. The Ayurveda is the science of life which not only focus on curing disease, but also emphasize on prevention or promotion of the health. But the point is, in present scenario, how we can maintain the individual overall health and well-being. Because we all see that this is the theme of Ayurveda Day, which is celebrated in this month. This is the Ayurveda for people and planet. And the second thing is, we are celebrating the Poshan Maha in this September month of every age is celebrated as a Poshan Maha. And the main focus is given on our diet. And today I have only take one point. We all know that if we see the definition of Acharya, this is by in Charak Samhita, some dosa, some aganisa, some dhatu mal priya, prasanna atma indriya mana, swasthiti vadiyate. What are the pillars? How we can improve the health of our society? And being a Ayush consultant from a field, you all know that people show the parameter that anenhi samarditam itre chikitsanti, that how we can improve the health of the society, because we all know that the point is healthy children are the foundation of healthy nations. So how we can build, we all know in our classical text, Trayopstam, 3 pillars, refers to the 3 essential sports that have been maintained the individual of overall health and well-being, and they are the considered as the foundation of the balanced and healthy life. Next. Ahar, Nidra or Brahmacharya. And Ahar is the first and foremost important pillar of the health, and the food we consume play a significant role in the development, nourishment and maintenance of the body. So from three pillars, I have taken only one, that is the Ahar, and I will give my views when discussions on only on this Ahar. Is this one component of our 3 pillars that are maintaining our health in the society. If we think, the definition of Arogya has been mentioned in Kashyap Samhita, and they've taken the first word, An Avilasho Bhuktasya. That An is so important pillar in our life. Without An, without diet, we cannot survive in the society. And they have taken that An Avilasho Bhuktasya Paripaka Sukhensta Trist Vin Mutar Bhatatum Sarire Se Lagvam Suprasan Indi Tumcha Suk Swapnam Prabodhanam Val Varan Ayusham Lave Somanase Sam Aganita Vidyat Arugyam Lingani Vipreet Vipyarim. That they have emphasized first on An, because Ahar play a crucial role in sustained health, nourishing the body and maintaining the physiological functions. So if being a Ayurvedic professional, what is our purpose in the society? We have to explore what are our principles of Ayurveda and how we can present in this scenario. This is our main role. This is our main role of our stakeholders, because we have to think about when we are going to prescribe any medicine, when we are going to prescribe any diet, we have to think about Panchamahabhut, Dosh, Dhatu, Ritu और रस. 5 चीजों के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए जब भी हम कोई दवाई देते हैं या जब भी हम किसी को आहार के बारे में करते हैं. तो इन 5, मैं ये कहता हूँ कि 5 चीजों के ऊपर ही हमारा पूरे का पूरा जो सिस्टम जो है, वो हमारा जो सारे का सारा सिस्टम जो है वो उसके ऊपर ही है. यदि हम 5 के बारे में, महाभूत के बारे में, दोष के बारे में, धातुओं के बारे में, ऋतुओं के बारे में और रस के बारे में हम थोड़ा सा चिंतन करें, उनके आधार पर हमारी चिकित्सा हो, उनके आधार पर ही हमारा जो है आहार हो, तो हम जो हमारा मेन एम है, मेन मोटो है कि हाउ वी कैन मेंटेन द हेल्थ, पर्सनल हेल्थ एंड सोसाइटी. तो दैट इज द
that is more beneficial for our peoples. Because the field of a doctor of a Kumar with a subject, we can start the field from where our field starts. Our field starts from very beginning, when a male and female think about the conceptions, and that why we people always says that during the pregnancy, anuparat pradhanam anglasi stuti geet vaditatram anpanam visadam anurakt prestam jan sampurn cha tat tat veshyam karyam. That means again these are the reference that the diet is playing very important role, and we always say that matra shi syat ahar matra punya agni val apekshani. That means not only ahar, after ahar agni val के ऊपर भी हमें जो है वो थोड़ा सा करना चाहिए, and very scientific explanation has been given in our classical text. Yatha alp deha se tat alpam alpam, yatha anpan aushadam tat alpam alpam, बुद्धिया विमर्शे विश्व विद्यात मात्रा ही दे अग्नि भय प्रधान है। तो वहां पर भी अन्न का वर्णन किया था, जब वो चिकित्सा की बात कर रहे थे वहां भी अन्न का वर्णन किया था कि हमें जो मात्रा जो है कम से कम पूरी प्रॉपर तरह से मात्रा हम अच्छी प्रकार से मात्रा देंगे, क्योंकि बैलेंस डाइट देंगे, न्यूट्रिशियस डाइट देंगे, क्योंकि वही जो हमारा सबसे जरूरी जो है आहार ही सबसे जरूरी इस लाइफ को जो है हमारी को जो सस्टेन जो है वो कर सकता है। एंड अगेन इज न च आहार सम किंचित भेषजम उपलब्धते, आहार के समान कोई भी औषध हमारे पास नहीं है। शक्यते अपि अन्न मात्रेण नर कर्तु निराम्य, कि इस आहार के ऊपर ही हम जो है निराम्य जो है बिल्कुल जो रोग रहित हो जाते हैं। अगेन द रेफरेंस फ्रॉम द चर्च इज पथ्य सति गदात से किम औषध निषेवणे, एंड पथ्य असि गदात से किम औषध निषेवणे। नेक्स्ट प्लीज। देन again, when we can think about the pathya and apathya, again some references from Church Sanhita Sutra Sthan that pathyam patho anapetam yat ukte mansa priya yat cha apriyam pathum cha netam tatar lakshye matra kal kriya bhumi de dosh gunantram प्राप्य तब तदिदृश्यन्ते ते भावस्ततः, कि मात्रा को, काल को, क्रिया को, भूमि को, देह को, दोष को पहुंच के जो है पथ्य भी अपथ्य हो जाते हैं और अपथ्य भी पथ्य हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम आहार का सेवन करते हैं, हमारे पास जो मात्रा के बारे में भी, काल के बारे में भी, क्रिया के बारे में भी, भूमि के बारे में भी, देश और दो के, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज हिमाचल में मेरे लिए पथ्य हो और जाके राजस्थान में मेरे लिए जो वो अपथ्य हो सकती है। तो हम आहार के ऊपर बात कर रहे हैं, परंतु आहार के साथ साथ कुछ और जो भी है उनके सिस्टम, उसके प्रिंसिपल बताए हुए हैं, उनके बारे में पहले मैं जनरल प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा, फिर मैं थोड़ा बच्चों के बारे में बात करूंगा कि हमें जो है किस किस प्रकार से आहार जोड़ हमें जो है देना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। प्रॉपर डाइट इंप्रूव। दूसरी बात, हम दोष के बारे में बात कर रहे थे, हम महाभूत के बारे में बात कर रहे थे, रस के बारे में बात करते, ऋतुओं के बारे में, क्योंकि यदि हमारी प्रॉपर डाइट होगी तो हमारा जो है हमारा इनहांस थिंक जो प्रॉपर होगा, इनहांस थिंकिंग एंड टेकिंग मेकिंग पेस्टिज। उसके बाद तम के बारे में कह रहे हैं कंट्रोल स्लीप इमोशनल एंड मेंटल, एंड उसके बाद सिमिलर इंप्रूवमेंट इन सत्य क्वालिटी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द पीस। Ayurveda emphasized that proper food consumption in term of quality, quantity, timing is essential for maintaining a balanced state of dosha, vata, pitta. Next please. Acharya Chark has prescribed Ast Ahar Vidhi Visheshayatan, that 8 rules for ingestions and preparation of food which prevent obstruction of the channel. तो पहले हमने थोड़ा सा प्रीपेस में इसी के बारे में आहार के ऊपर बात किया कि क्या क्या आहार की इंपॉर्टेंस है और क्या क्या आहार में, यदि हम सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि यदि हम ये कह रहे हैं कि गर्भिणी परिचर्या में आहार जो है वो बिल्कुल हम वातावरण हमारे आहार और विहार ठीक होना चाहिए, क्योंकि हमें ये भी पता है कि गर्भिणी परिचर्या में यदि हमारा आहार थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी हमारा ठीक नहीं, आहार और विहार को मैं करता हूँ, तो हम सभी जानते हैं कि दोहलित विमानात कुब्ज पुनि खंज जड़ वामनतम मनक्षम नारी सुतम जन्यति। ठीक है, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे
कि जो हमारा एक जो इसी में आयुर्वेद जो आयुर्वेद हमारा जो बना देव हमारा बना है, तो वहां पर एक प्रतिज्ञा भी हुई थी कि वहां पर उस प्रतिज्ञा के बारे में कहा था कि आयुर्वेद जो है वो जन जन के लिए, पृथ्वी के लिए, वहां पर एक प्रतिज्ञा का वर्णन भी किया गया था। और वहां पर उन्होंने कहा था कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में, हमारे समाज के स्वास्थ्य के बारे में, और एक और वर्ड वहां पर यूज किया था कि ग्रहों के कल्याण के बारे में आयुर्वेद की प्रतिज्ञा करते हैं। मीन्स ग्रह जो है हमारा बहुत, जैसे हम कहते हैं कि बहुत अनटचड टॉपिक है हमारा ग्रह के बारे में, तो उसके बारे में भी हम जो है कि एक हम अन्न के बारे में यदि बात करें तो वहां पर ग्रह के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया हुआ था कि तो उसमें भी लिखा था उन्होंने कि धातु, मैं उसके बारे में कंक्लूजन में करूंगा कि धात्री मात्रो पराग प्रतिष्ठा अपचार सौत गृहस्थान मंगल चार दिन त्रस्तान हृष्टान तद्दितान तड़ितान पूजा हेतु सो एते कमाल। ठीक है, तो वहां पर भी अन्न का है। तो मैं जो इसका था अष्ट आहार विधि विशेषायतन जो आचार्य चरक ने बताया उसके बारे में बात करूंगा कि प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोग सस्ता होती है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। सबसे पहले हम आहार के ऊपर बात करते हैं कि जो हम आहार ले रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति डिनोट्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द फूड, लाइक गुरु लघु, फॉर एग्जाम्पल मास इज गुरु, हैवी टू डाइजेस्ट एंड मोदक इज क्लीन। तो इस तरह से छोटी छोटी हमारे है कि कौन सी चीज हमारे गुरु है, कौन सी चीज जो हमारा खाने के बाद जो है उसका थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा उसको पाचन के लिए, और कौन थोड़ा सा अलग काम इसमें लगेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले हम जब भी आहार की बात करते हैं तो नेचर ऑफ द फूड के बारे में थोड़ा सा हमें जो है जरूर है यहाँ पर जो हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। नेक्स्ट की कौन से, और इसका मैं ऋतुओं के बाद में जब बताऊंगा तो उसके बारे में आपसे डिटेल करूंगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। कर्ण कि हाउ वी कैन प्रोसेस द फूड। हमने आहार के बारे में कहा कि आहार हमने लेना है, जब हमने बनाने लगे तो जो भी चीज हम बना रहे थे, जिसकी हम कुकिंग करना चाहते थे, पहले तो उनमें जो भी हमने आहार लिया उसके बारे, प्रकृति के बारे में देखा। और दूसरा पॉइंट हमारा यह था कि मेथड ऑफ प्रोसेसिंग द फूड, कि जिसको हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं कि ज्यादा पक तो नहीं गई हुई है, कि कहाँ तक अग्नि संस्कार हमारा कितना चाहिए, क्योंकि इसमें हम ले रहे हैं कि हमारे यहाँ पर संस्कार भी द गुणांतरम धारम, तो वहां पर वो भी चीज रखेंगे कि जो हम बना रहे हैं वो चीज अच्छी तरह से पक गई है कि नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि अनकुक्ड फूड इज आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द इलनेस ऑफ द चिल्ड्रन। नेक्स्ट प्लीज। संयोग कॉम्बिनेशन कैसा था आपका, विरुद्ध संयोग तो नहीं था। जो आप दे रहे थे, बच्चे को दे रहे थे, क्या आपने मिल्क और फिश गुड फॉर द हेल्थ बट टेकन एज सेपरेटली, इस प्रकार से कुछ भी आप दे रहे थे, जैसे मान लो कि आप कुछ सलाद किसी को दे रहे हैं या कोई भी डाइट आप दे रहे हैं उसको प्रॉपर, दही के बारे में हम बात करते हैं कि नहीं कब समय देना चाहिए, ठीक है। अब कोई गर्म चीज है उसमें कोई भी हमारे पास गर्म कुछ भी होगा और उसमें हम दही डाल देंगे तो टेस्ट, मतलब उसका कहने का मतलब है कि जो हम बना रहे हैं उसकी जो मिक्सिंग है, कॉम्बिनेशन है, दैट इज इन प्रॉपर वे और नॉट इन प्रॉपर वे। नेक्स्ट प्लीज। क्वांटिटी कितनी हम दे रहे हैं, सर्वग्रह या परिग्रह, ठीक है, उसके बारे में भी करेंगे बात। नेक्स्ट प्लीज। देश किस देश में है, अनूप देश, साधारण देश, जंगल देश। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। काल टाइमिंग नित्य अवस्थित, और मोस्टली हम काल को किसके साथ लेते हैं, अदान काल, विसर्ग काल, सायकाल, सुबह का काल, कौन सा काल है हमारे पास उसके बारे में भी विचार हम करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। उपयोग संस्था कि जो हमने खाया है उसका उद्गार शुद्धि हुई है, उत्साह हुआ है, उत्सर्जन हुआ है, लघुता उसमें आई है कि नहीं आई है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। एंड सेकंड थिंग इज द्वादश आसन विचार, कि हमने आहार जब लेना था, अष्ट आहार विधि विशेषायतन, उसके बारे में भी थोड़ा सा एम्फेसाइज किया, उसके बारे में देखा जो हम आहार बना रहे हैं उसकी नेचर क्या है और उसको किसके साथ हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, किस प्रकार हम कुकिंग कर रहे हैं, कौन सा उसमें देश है, कौन सा हमारा काल है, और उसके साथ हम मात्रा है, उसके बारे में करने के पश्चात जब आहार हमारा जो है वो, मान लीजिए आहार हमारा तैयार हो जाता है, बैलेंस डाइट है, न्यूट्रिश डाइट है, कुछ भी तैयार हो जाती है, तो हाउ वी कैन टेक दिस डाइट, दिस इज द्वादश आसन विचार। नेक्स्ट प्लीज। प्रॉपर सिटिंग सबसे जरूरी, आहार आपका बहुत अच्छा है परंतु सिटिंग आपकी ठीक नहीं है।
The children should sit down in a comfortable and relaxed posture, encourage better digestion. यदि हम आहार के लिए बच्चों को जो बैठने के लिए अच्छी जगह रखेंगे तो वो आहार का सेवन करेंगे और वो डाइजेस्ट भी हमारा जो है प्रॉपर हो जाएगा और उसकी जो ओवर ईटिंग नहीं होती है। और यदि हम वैसे ही यदि किसी अन्यथा दूसरे वे में यदि बच्चों को बैठा करके अच्छी तरह बैठाते प्रॉपर सिटिंग नहीं करते हैं तो उसमें जो है वो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सबसे पहले जो खाना बन गया हमारा उसके पश्चात जो है हमें सिटिंग प्रॉपर करने चाहिए। दूसरी की बात है कि शुद्धि, जो हमने खाना बनाया है उसके बारे में, जो हमने खाना बनाया है क्या वो ठीक खाना बना है या नहीं बना है, तो मीन्स हमने हाइजीन उसके लिए प्रॉपर मेंटेन की है या नहीं की है। यदि हाइजीन हमने प्रॉपर मेंटेन नहीं की है तो भी हमारे पास जो बच्चे के हमारे साथ जो है किसी प्रकार की अनेक प्रकार की बीमारियां, हम खाना तो बहुत अच्छे दे रहे हैं परंतु हाइजीन प्रॉपर नहीं है तो उसके कारण भी बच्चों में अनेक प्रकार की डिजीज जो है वो उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। व्हेन हंग्री, जब खाना हमें तभी खाना है जब हमें भूख लगती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बच्चों के 1 साल के बच्चे से पहले हम करते हैं 6 महीने से पहले कि आपको बच्चे को दूध देना है, तो दूध देने के लिए हम कहते हैं कि 2-2 घंटे में बच्चे को दूध देना चाहिए, 2 घंटे से पहले नहीं देना चाहिए। कि जब किसी को भूख लगती है उसी वक्त खाना देना है। ऐसे नहीं है कि आपने जो जल्दी जल्दी उसको खाना दे दिया तो हमारी अग्नि जो है वो फिर हमारी डिस्टर्ब होगी, मीन हम जो है फिर आमदोष की ओर जो है वो अब रहेंगे। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो माइंडफुल की हम जब खाने को दे रहे हैं तो उसमें फुल अटेंशन होनी चाहिए विदाउट रिस्ट्रिक्शन। इसलिए ऑलवेज वी कैन एडवाइज द पेशेंट्स नॉट डूइंग दिस हैबिट कि बच्चे को हमने मोबाइल दिखाना है, बच्चे को टीवी दिखाना है तब हम खाना खाएंगे, क्योंकि सारे का सारा फोकस बच्चे का टीवी के ऊपर होगा, सारे का फोकस जो है वो आपका मोबाइल के ऊपर होगा और बच्चा जो है वो खाना खाएगा परंतु उसको ये पता नहीं होगा कि मैंने कितना खाना खाना है कितना नहीं खाना है और उस चक्कर में वो जो है ओवर ईटिंग कर जाता है। और ओवर ईटिंग से बाद आप देख रहे हैं ओवर ईटिंग इज आल्सो लीड्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट प्लीज। प्रॉपर क्वांटिटी में खाएंगे, ठीक है, ना बहुत छोटा सा और ना बहुत बड़ा, हम बहुत ज्यादा खाना भी नहीं बच्चों को देंगे और थोड़ा खाना भी नहीं देंगे, लेकिन प्रॉपर मतलब जिसके कारण उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी प्रकार से हैम्पर नहीं होती है। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गिव ए न्यूट्रिशियस, गिव ए बैलेंस डाइट एंड इज ए कंप्लीट डाइट। गति जो है बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं खाना चाहिए, बहुत धीरे धीरे भी नहीं खाइए। एंड यू ऑलवेज एडवाइज योर किड्स टू टेक द डाइट नॉट आइदर टू फास्ट और नॉट टू स्लो। एनकरेजमेंट चिल्ड्रन टू ईट स्लोली, chew their feed properly. Next please. Appropriate food combinations. Sanipathic food combination should be chosen carefully to promote digestion. Keep meals simple and balanced to ensure and freshness of the food. जब भी आप बच्चों को देना चाहते हैं, जैसे मैं रस की बात आपसे कर रहा था कि 6 महीने तक हमें माँ का दूध ही देते हैं मधुर रस, उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं आपको जो 6ठे महीने के बाद 7वें और 8वें फलों का रस देना चाहिए। वहां भी हमने कहा था प्राशन वर्ड एक बनाया था, प्र प्लस असन, कि हमें प्राशन देना, अर्ली वीनिंग लेट वीनिंग आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आप उसके लिए देंगे, जो भी फ्रेश जो भी हम फूड देना चाहते हैं, वेजिटेबल देना चाहते हैं या जो भी आप जूस देना चाहते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बना के उसको फ्रिज में रख लिया और उसके बाद जो उसको जो है आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद दे रहे हैं। नॉट गिविंग दिस हैबिट। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ फूड, ना बहुत गर्म होना चाहिए ना बहुत ठंडा होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज हॉट एंड कोल्ड फूड्स में इरिटेट ए चाइल्ड delicate digestive system. It is best to serve food warm, is easier for child body to digest. क्योंकि हम पहले कह रहे थे कि सब कुछ हम औषध दे रहे हैं, मात्रा ही दे अग्नि वय प्रधान्य। नेक्स्ट इज प्रॉपर टाइमिंग, सही टाइम होना चाहिए, इंटरवल प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे नहीं हमने जो कम से कम हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि 3 या 4 घंटे से पहले कभी भी किसी को खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो खाया है हमें उसको कम से कम जो है वो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अवॉइड इमोशनल ईटिंग, एडवाइस करते हैं कि वैसे भी हम बताते रहते हैं कि कभी भी यदि इमोशनल स्ट्रेस हो तो उस वक्त जो है वो खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए। यदि बच्चा रो रहा है तो हमें ऐसा नहीं है कि बच्चा रो रहा है या बच्चे को थोड़ा सा वो भी है मूड डिसऑर्डर्स मान लीजिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ भी है उसको, तो ऐसे में खाना नहीं देना चाहिए। खाना तब हम देंगे
कि बहुत काम और पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि तभी वो डाइजेस्ट होगा। नहीं तो क्या होगा, उसको नॉजिया होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी उसमें हो सकती है। और दूसरा था कि ओवर इंडल्जेंस को हमेशा ही हमें जो अवॉइड करना चाहिए। एक्सेसिव ईटिंग के बारे में जैसे आपने देखा होगा, जब भी हमारे पेशेंट आपके पास आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं ये बहुत ही खाता रहता है। दूसरा क्या है, इसको भूख नहीं लगती है, घर के खाने की भूख नहीं लगती है, परंतु उसको जो है जंक फूड जितना मर्जी। तो होता क्या है, जंक फूड हम दे रहे हैं, कैलोरी हमारी बहुत फॉर्मेशन हो रही है, जो हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बॉडी को वो नहीं मिलना चाहिए। You all know that the need of the protein at the time of the birth infant is 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, जबकि अडल्ट में हम देखते हैं 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और कैलोरी की बात हम करते हैं तो बड़ों में हमें 40 कैलोरी चाहिए, जबकि बच्चों में हमें अप टू 100 to 120 कैलोरी चाहिए। तो इस चीजों का सभी चीजों का हमें जो है उसके ऊपर जो है वो ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सीजनेबल डाइटरी रेजिमेंट जो है ऋतुओं के अनुसार। अब दूसरी बात आती है कि हमें ऋतुओं के ऊपर, मैं पहले भी कह रहा था कि हम दोष के बारे में बात कर रहे हैं, हम धातुओं के बारे में बात कर रहे हैं, और धातुओं में यहाँ पर मैं बात पित्त और कफ के बारे में बात कर रहे थे, और दूसरी धातुओं के बारे में सिर्फ मैं ओज और इसके ऊपर बात करूंगा आपसे। और दूसरा ये कि सीजनेबल डाइटरी रेजिमेंट हमारा जो, यदि हमारी 6 ऋतुएं हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, किस किस ऋतु में हमें क्या क्या रेजिमेंट होना चाहिए उसके ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। क्योंकि जितना भी ये ऋतुएं हमारे पास 6 ऋतुएं हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जो दोष हैं 3, कोई ऋतु जो है वो वात को, कोई पित्त को, दूसरी कफ को, कहीं पर प्रकोप होता है, कहीं पर संचय होता है, और कहीं पर जो है इसका जो है प्रशमन होता है। और इसके साथ साथ जो वात के गुण हमारे पास हैं, पित्त के गुण हैं, कफ के गुण हैं, उनको भी हमें जो है चिकित्सा करते वक्त जो है उनका भी ध्यान हमने रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। हेमंत और शिशिर ऋतु के बारे में बात करते हैं कि हम इसमें सबसे ज्यादा जो हैवी फूड लाइक डेयरी, नट्स, सीड, हेल्दी फैट, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि नहीं। जब हमारे पास दिसंबर टू फरवरी महीना आता है तो आपने देखा हुआ कि अवर फोकस इज टोटली ऑन रूट वेजिटेबल, स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, बीट्स, टर्निप्स, रेडिश, इन सभी के ऊपर हमारा जो, हम ये कह रहे हैं कि रूट वेजिटेबल के ऊपर होता है, उनका फोकस होता है। क्योंकि हमारी अग्नि जो है वो इस टाइम ठीक होती है, कोई डिस्टर्ब नहीं होती है। तो जो भी हम देना चाहेंगे, वार्मिंग स्पाइस, जिंजर की हम बात कर रहे हैं, सिनोन ब्लैक पेपर की हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को हमें जो है दिसंबर टू फरवरी जो है वो हम इसको रेकमेंड कर सकते हैं, इसको हम करना चाहिए हमें। क्योंकि यदि हम वैसे भी देखते हैं बच्चों में, यदि हम सेरेलैक यूज करते हैं तो सेरेलैक देखिए हम कौन से हमारे पास सेरेलैक जो है वो बीट भी यूज करते हैं, सेरेलैक राइस भी यूज करते हैं। तो हमें किस प्रकार से उसको आगे लेकर के बच्चों को कौन कौन से आहार को देना चाहिए। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हमारा जो धातुएं है, धातुओं के साथ ये ऋतुएं जो है, ऋतुओं के ऊपर जरूर हमें फोकस करना चाहिए कि किस ऋतु में, किस मंथ में हमें उस बच्चे को क्या एडवाइज करना चाहिए। क्योंकि हम कह रहे हैं कि समदोष, यदि हम उन ऋतुओं में जो हमें इंडिकेशन दी हुई है उनका यदि हम सेवन नहीं करते हैं, उनकी डायरेक्शन नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो है वो हमारा जो सिद्धांत था कि समदोषा सम अग्नि, समदोष वाला वो आहार जो है या वो नहीं हम जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। दैट वी आर नॉट गोइंग टू द फील्ड, दैट वी शो द फील्ड ऑफ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रेस्ट्रिक्टेड डाइट के बारे में था, वो भी हम ले सकते हैं कि उसमें क्या क्या हमें नहीं लेना चाहिए। मार्च से मई के बीच में हमें जो है वो कौन कौन चीजें जो है बच्चे को बाम, हर्बल ड्रिंक्स, तुलसी और जिंजर। क्योंकि मार्च टू मई महीने में क्या होता है हमारा यहाँ पर कफ का जो है क्या होगा हमारा यहाँ पर संचय, प्रकोप, संचय के बाद प्रकोप भी संत ऋतु में होने की संभावना जो है इसमें जो रहती है। तो यहाँ पर पहले हम कह रहे थे कि नहीं, हम जो उसको हैवी मील्स दे रहे थे, यहाँ पर हम सीधा जो है वो लाइट ग्रेन्स के ऊपर आ गए। जहां पर हम मांस की दाल की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम जो है मूंग की दाल के ऊपर आ गए, क्यूना के ऊपर आ गए, और बार्ली की जौ के ऊपर जो वो आ गए। ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड डाइट यहाँ पर पहले वो वहां का तक हैवी ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर हैवी, ऑयली और कोल्ड फूड जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो अवॉइड करना चाहिए। एक्सेसिव व्हीट, राइस, शुगर विच इंक्रीज द कफ, क्योंकि यहाँ वजह हमारे जो है कफ का प्रकोप हो रहा है। लाइफस्टाइल में इनकरेजमेंट आउटडोर। नेक्स्ट प्लीज। ग्रीष्म ऋतु में एनकरेज आउटडोर प्लेइंग। ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में हमारा फोकस रहेगा कूलिंग फ्रूट्स के ऊपर। दूसरा मेरा सबसे ज्यादा एक सुझाव है कि जिस ऋतु में जो भी
फ्रूट वेजिटेबल उगाई जाती है, उसकी होती है, एग्रीकल्चर होती है, उस ऋतु में यदि हम उसका सेवन करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है वो गिना जाता है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमारा कहीं भी किसी फ्रिज में रखा हुआ है या जितने कोल्ड स्टोर है हमारे पर वहीं पर देख रहे हैं, तो उस ऋतु में यदि वो उसकी कल्टीवेशन नहीं होती है, दूसरी उसमें होती है, तो वहां पर जो है वो टेस्ट जो है उसका वो है वो अलग हो जाता है। तो कूलिंग फ्रूट्स के ऊपर बात करते हैं, डायरी इन मॉडरेशन, बिटर मिल्क, फ्रेश योगर्ट, घी के ऊपर, होल ग्रेन, राइस, व्हीट, ओट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि वो भी हम जो है कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गर्मियों में जो जून टू अगस्त महीना होता है, स्पाइसी, फ्राइड और एसिडिक फूड। दूसरा मैं एक और कहना चाहता हूँ कि जैसे हम ऋतु संधि की बात हम कर रहे थे, जैसे हम ऋतु संधि होती है कि हमारी जो है सर्दियों से गर्मियां शुरू होगी और गर्मियों से अब हम ऑटम सीजन, बरसात होना शुरू हो जाता है। तो जहां भी कहीं पर बच्चों में एक सीजनेबल चेंज होता है, वो उस सीजनेबल चेंज को इम्यूनिटी कहीं ना कहीं जो है वो डेफर्ड करती है, तो इसलिए सीजनेबल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो वहां पर ये यदि हम डाइट प्रिस्क्रिप्शन हम उनको लिए एडवाइस करेंगे तो वो बहुत ही जो है वो हमारे उनके लिए जो है वो फेवरेबल एडमिशन होगी। तो रिस्ट्रिक्टेड डाइट में स्पाइसी, फ्राइड, एसिडिक फ्लूइड्स और लाइफस्टाइल में एनकरेज ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, क्योंकि जून टू अगस्त में, जुलाई और अगस्त में ह्यूमिडिटी, हमारे पास वाटर लॉस बहुत होता है, तो सबसे ज्यादा हमें जो है प्लेंटी ऑफ फूड हमें देना चाहिए और अवॉइड एक्सेसिव सन एक्सपोजर, बिकॉज ये जो महीने हैं हमारे आपर गहरे आदान काल, और दूसरा जो हमारी 3 ऋतुएं आ रही थी वो चल रही है हमारी विसर्ग काल के ऊपर। नेक्स्ट प्लीज। वर्षा ऋतु मानसून अगस्त टू फिर अक्टूबर हमारे पास आया, तो यहाँ पर हम करेंगे वार्म इजिली डाइजेस्टेबल इम्यून बूस्टिंग फूड। हम इसलिए यहाँ पर दे रहे हैं कि इम्यूनिटी को जो बूस्ट करेंगे वो ही आहार देंगे। यदि हम इम्यूनिटी को बूस्ट अप नहीं करेंगे तो सर्दियों में क्या होगा, वहां पर हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है वो जो है ठंडा होता है और वहां पर फिर हमें जो हमारे जो है डिसऑर्डर्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसलिए वार्म सूप की हम बात कर रहे थे, घी और वार्म मिल्क की हम बात कर रहे, स्ट्रेंथन डाइजेशन की बात कर रहे थे। और रॉ फूड, लीफी ग्रीन्स में कैरी माइक्रोब्स, हमें उनको नहीं लेना है। हैवी ऑयली कोल्ड फूड उनको भी हमें थोड़ा अवॉइड करना है। कीप चिल्ड्रन ड्राई एंड वार्म टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा हम ये कहते हैं इन्फेक्शियस डिसऑर्डर इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में हमारे पास होते हैं। उपसर्गिक रोग जिसे हम कह रहे हैं कि वो यहाँ पर हमारे पास बहुत होते हैं। वाटर बोर्न डिजीज भी मान लीजिए वहां पर बहुत होती है, यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आकर के। तो हम ये कहेंगे कि नहीं, हमारी जो है तो इसके लिए जो है, और यूज टर्मिक और जो ब्लैक पेपर है कुकिंग फॉर द इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले भी कह रहा हूँ कि जब हमारा आदान काल से विसर्ग काल में एंट्री हो रही है तो वी हैव टू एम्फेसाइज फर्स्टली ऑन इम्यून बूस्टिंग फूड्स। इम्यून बूस्टिंग जो फूड है उसके ऊपर फोकस हमें करना है, क्योंकि हमारा जो है आदान काल से हम जो है नेक्स्ट प्लीज विसर्ग काल की ओर जो है वो जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। जब अक्टूबर टू दिसंबर की बात आ रही है तो वहां पर हम कहते हैं कि नहीं, तो हम ग्रेन की बात कर रहे हैं, डेट्स की बात कर रहे हैं, फीड्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें स्वीट फ्रूट, डायरी, माइल्ड स्पाइसेस, राइस, बीट, मूंग दाल, वार्म सूप देने चाहिए। और फिर यहाँ पर कहा कि एक्सेसिव हॉट, श्योर, स्पाइसी फूड हम नहीं देंगे। और मेंटेन हाइड्रेशन। ऑयल मसाज, ऑयल मसाज हमने क्यों यहाँ पर कहा था? ऑयल मसाज इसलिए हम यहाँ पर कर रहे थे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी इनटेक ऑफ वाटर जो सर्दियों में जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हीट सॉरी कोल्ड वेव बहुत होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो हमारी स्किन है उसमें हाइड्रेशन नहीं मिलती है। तो हम ये कहें कि हाइड्रेशन जो है वो हमारे ऊपर प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो ऑयल का मसाज करना चाहिए, क्योंकि यह ऑयल पे मसाज करने से हमारी जो ओलिएशन से है, जो स्किन हमारी जो है वो स्निग्ध सुलक्षण गुण के कारण रहेगी। मैं पहले भी कह रहा था कि वात के गुण, पित्त के गुण और कफ के गुण जैसे गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, पिछले हम लेने चाहिए। उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, सर्म, अश्म, सरकल है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम जो है नेक्स्ट प्लीज हमारा फोकस जो है वो रहेगा। ये ओवरऑल एक चार्ट है कि किस रस में, मैं पहले भी कह रहा था 6 रस थे, 6 हमारी जो ऋतुएं थी, हमें किस किस ऋतु में किस किस रस का जो है वो सेवन करना चाहिए और किस ऋतु में जो है, जैसे शिशिर में कफ का संचय हुए, बसंत में मैं आपसे बात कर रहा था कि कफ का प्रकोप हुआ, ग्रीष्म में वात का संचय हुआ, कफ का शमन हुआ, और वर्षा में क्या चल के जो है वात का प्रकोप हुआ, पित्त का संचय। तो ये सारी के सारी हमारी 6 थी। बिटर, तिक्त की बात, कषाय, कटु, अम्ल, लवण और मधुर। हम तीनों मतलब 6 के 6 रस के ऊपर हमने फोकस करना है।
कि किस ऋतु में कौन सा रस जो है वो प्रोनामिनेंस होगा और किस ऋतु में किस दोष की जो है वो प्रधानता होगी और किस दोष का जो है संचय या प्रशमन होगा। नेक्स्ट प्लीज। प्रिंसिपल ऑफ सीजनल ईटिंग, fresh and seasonable, balance the dosha, eating with the rhythm of natures and digestible. Next please. ये हम अब 6 महीने तक हमने कहा था कि नहीं बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए, और सबसे पहले तद यथा मधु सरपिपी मंत्रो को मंत्रते यथा मनायम प्रथमम प्रासितुम दद्यात स्तन मत ऊर्ध्वम तेन एन दिग्ना दक्षिणम पातुम पुरस्तात्, कि माँ का दूध ही उसको 6 महीने तक हमें देना है। 6 महीने के बाद जो है वो हमने उसको थोड़ा स्विच ऑफ करना है, मधुर रस से अम्ल रस के ऊपर चलेंगे। तो ये जो है नेक्स्ट प्लीज। तो 6 महीने तक हमें सिर्फ जो है वो माँ का दूध ही उसको देना है, और 6 महीने के बाद जो है वो धीरे धीरे हमें जो है उसको जो है वो दूसरे किसके ऊपर, फलों के रस के ऊपर, और क्या क्या उसके बेनिफिट होते हैं। यू ऑल पीपल नो कि क्या क्या हमारा बेनिफिट होगा, मदर मिल्क को देने से क्या क्या बेनिफिट होता है। नेक्स्ट प्लीज। एडवांटेज टू द बेबी, तो आप सभी जानते हैं, न्यूट्रिशनल है, साइकोलॉजिकल है, लीस्ट एलर्जिक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, लो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट प्लीज। Advantage to a mother, cost effective, convenient, psychological, promote bonding with baby, uterine evolution, protection from breast and ovarian. Next please. ये दूसरी बात कि जब हम 6 महीने तक टोटली कह रहे थे कि ब्रेस्ट फीडिंग पे रहेंगे, 6 महीने के बाद हमने धीरे धीरे थोड़े स्विच ऑफ करना है। 6 महीने के बाद हम बच्चों को जो भी हम देते हैं, दैट इज ए वन हेडिंग दैट complementing feeding along with the breastfeeding, और इसके लिए हमने कहा था the concept of 100,000 day is the 9 month of pregnancy plus first 2 year of the life during which optimal breastfeeding for 6 months is timely and appropriate complementary feeding at the rate of the 6 months. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। तो ये हमारे पास था कि 6वें से 8वें महीने में हमने कहा था कि उसको क्या क्या देना चाहिए। 2 से 3 फुल टेबल स्पून हम कह रहे हैं कि 10 से 20, 25, 30 ml तक जो है हमें कोई ना कोई जो जैसे मैस्ड फूड है उसको दे देना चाहिए। ठीक, पोरिज्म उसका दलिया उसको दे सकते हैं, खिचड़ी बना के हम दे सकते हैं। ठीक है, साबूदाना उसके लिए, मतलब थोड़ा बिल्कुल हमें जो बिल्कुल मैच करके देना है। तो मैं तो ये प्रेफर, हमारी जो जहां तक हम एडवाइस करते हैं, हम ये कहते हैं 6 to 8 मंथ में आप सिर्फ जो है वो हम राशन फलों का रस हमें देना चाहिए, या थोड़ा सा दाल का पानी, किसी का मूंग की दाल का पानी, ब्लैक ग्राम का, वो हम उसको जो है दे सकते हैं। और 9th और 11 मंथ के बाद जो है वो हमें धीरे धीरे जो है उसको मैस्ड फूड के ऊपर, चोप्ड और फूड को उसके ऊपर, परंतु डेली कितना हमने देना है, डेली उसके लिए हमें लगभग 3 मील देने हैं। ऐसे नहीं कि पूरा दिन हम देते रहेंगे। कितना दे सकते हैं, 125 ml। और 1 से 2 साल तक का हम कितना दे सकते हैं, 250 ml की स्टेपल फैमिली फूड, मैस्ड और चॉप्ड। Those not being breastfed give additionally 1 to 2 cup of milk plus 1 to 2 extra milk। ये भी आता है कि माँ का दूध नहीं हुआ है। The concept is prescribed in our text that stane avave paye sagam gabyam va tat gunam pavet prishwen panch mulen sthira vyam va sita युक्त। वो भी हमारे पास रेफरेंस है कि यदि हमारे पास नहीं मिलता है तो हम जरूरी नहीं है उसके ऊपर जाएं, जो हमारी टेक्स्ट में है हम उसको भी हम फॉलो कर। 2 साल के बाद जो है वो 3 से 4 मील जो वो हमें जो है वो बच्चे को दे देना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये एक थोड़ा कंप्लीमेंट्री फूडिंग, राइट टेस्ट एंड टेक्सचर हेल्प द बेबी डेवलप फूड प्रिफरेंस। कौन कौन से, टाइमली, एडुकेट, एप्रोप्रिएट एंड सेफ। means that 4 pillar of complementary feeding to ensure optimal nutrition। हम पहले 3 पिलर की बात कर रहे थे पूरी सेहत के लिए, पूरे संसार की बात कर रहे थे, परंतु जब हम कंप्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर बात करते हैं तो हमारे ये 4 पिलर जो है वो हम काम करते हैं, जिसके ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फ्रॉम आहार टू ओज प्रथमम जायते ही शरीरे अस्मिन् सति। प्रथमम जायते ही, कि हम ओज के ऊपर धातुओं में, मैं जैसे बात कर रहा था, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, तो सिर्फ ओज के ऊपर, ओज और बल के ऊपर, इम्यूनिटी के, कि आचार्य हैज एक्सप्लेन द कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप in body where oz is the cause and ball or strength being ultimately affect the same, and from where it come, वो सभी कहां से हमें आएंगे, अन्न के। यत अन्न पान प्रायण गर्भिणी स्त्री निसेविते रसो निवर्तते ताते त्रिधा से परिवर्तते। यू ऑल पीपल नो दिस द कोटेशन, कि कहां से आएगा, रसो रक्तम त्रिधा रक्तम की। कुछ आहार जो हम लेते हैं, जो आहार ले रहे हैं,
उसका जो रस धातु बन रही है, रस के बाद रक्त होता है, वो लास्ट में ओज, और ओज को ही हम जो है वो बल कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हम ओज वाइटल एसेंस ऑफ द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग इम्यून स्ट्रेंथ, और हम कह रहे थे कोर फैक्ट, बल का कोर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू द बॉडी एज वेल एज द माइंड एंड फर्दर क्लासिफाइड एज सहज, कालज और युक्तिकृत इम्यूनिटी, द नेचुरल इम्यूनिटी, सीजनेबल इम्यूनिटी, युक्तिकृत इम्यूनिटी। किस किस ऋतु के हिसाब जो है हमारे पास जो कौन सा बल रहेगा, आदान काल कैसे रहेगा, सुबह कौन सा रहेगा, दोपहर को कौन सा, और शाम को हमारा तो किस प्रकार से जो है बल, और उसका मेन जो है, यदि हम मेन किसके चीज लेते हैं कि किसके कारण ये होगा, दैट विल बी फ्रॉम द बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट्स, प्रॉपर आहार। नेक्स्ट। व्याधिक समतो नाचो सर्वाणी शरीराणि व्याधिक समते समर्थानि भवन्ति युवाल में व्याधि बल विरोधितम व्याधि उत्पाद प्रतिबंध। ठीक है, कहां से हमारी इम्यूनिटी आएगी, द सेल्फ इज। हमारा क्या था, हम ये हमेशा कहते हैं कि कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट वैक्सीनेशन, कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट वैक्सीनेशन। जब हमने माँ का दूध सबसे पहले पिलाया था कोलेस्ट्रम, तो वो फर्स्ट वैक्सीनेशन थी। वी ऑल नो दैट कोलेस्ट्रम दिस कंटेन द एंटीबॉडीज दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंफेक्शन। तो वहां पर हमारी इम्यूनिटी बनी थी, आइनेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी की बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो वो सारी की सारी इम्यूनिटी हमारा जो, तो प्रॉपर डाइट के अकॉर्डिंग, प्रॉपर प्लान के ऊपर जो है वो सारे का सारा हमारा सिस्टम जो है वो इसी के ऊपर चला हुआ है। और इसलिए हम कहते हैं कि द आयुर्वेदा इज द फील्ड दैट कैन बी क्योर but also preventive and promotive perspective, very important, and that why the Ayush system is incorporated in the all the national program, because you know before the NRHM no Ayush participation is there, and when the NRHM came, then the aim of RCH1, RCH2, they have taken the aim, first this is our aim, but they can't achieve that. The Ayush and Ayurveda can play an important role, and the first pillar is Ahar that we are discussing about this. Next please. Next please. अब आते हैं कि मेथड ऑफ इम्यूनोलॉजी। हम उसको कह रहे हैं कि व्याधिक इम्यूनिटी को हम बढ़ाएंगे कैसे, शुरू से हम कैसे बढ़ाएंगे। हम कह रहे थे गर्भिणी का मासोनुमासिक परिचर्या की बात हम कर रहे थे, क्योंकि जब हम गर्भिणी स्त्री होती है, वहां पर भी एक रेफरेंस आया था कि तस्मात अहित आहार विहारा नाम प्रजा संपत्ति इच्छन्ति स्त्री विशेषतः वर्जित, कि यदि अच्छी जो स्त्री है अच्छी संतान चाहती है तो अहित आहार विहार को छोड़ देना चाहिए। तो हम गर्भिणी परिचर्या की बात कर रहे थे। उसके बाद हुआ कि बच्चा पैदा हुआ था, तो उसके बाद हमने लेहन स्टार्ट किया था, और लेहन के अंतर्गत ऑल पीपल फ्रॉम आयुर्वेदा स्पेशलिटी नो कि ऑयल के बाद जो है हम लेहन के रूप में आज की डेट में सबसे ज्यादा जो हम स्वर्ण प्राशन के ऊपर बात करते हैं कि नहीं, पैदा होने के बाद बच्चों को स्वर्ण प्राशन देना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण प्राशन के रेफरेंस हमारे पास है कि श्रुतधर भी है, कितने 1 दिन 6 महीने तक करेंगे, ये हो सकता है इम्यूनिटी को, दैट मीन द इम्यूनिटी, बिकॉज बिफोर द कोरोना nobody know about the vaccine, know about the immunity। तो हमें उस इम्यूनिटी को किस प्रकार से बताएंगे, वहां भी उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, साताम्य आहार। शोधन तो है, आचार रसायन, स्वतः परिपालन और लेहन कर्म, हमें इसके ऊपर जो है वो यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। और आरोग्य को लेने के लिए क्या क्या हमें करना है, मैं पहले भी आपसे बात पूछा हूँ कि स्लीप भी अच्छी होनी चाहिए, खाना और रेगुलर एलिमिनेशन भी ठीक हो जाना चाहिए, गुड एपिटाइट, क्योंकि हमारा सिद्धांत कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अन अभिलाषो भुक्त से परिपाक से। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ग्रोथ और डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। फैक्टर इन्फ्लुएंस, पिछली स्लाइड फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम कह रहे थे ग्रोथ और डेवलपमेंट, हम जिसकी बात हम कर रहे थे, तो वहां पर भी क्या आया था, जब जो फैक्टर उसमें इन्वॉल्व कर रहे थे, मैटरनल मॉल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन एंड सफिशिएंट यूज, या मैटरनल इलनेस, और आगे बताते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी हमने कहा था कि मैटरनल मॉल न्यूट्रिशन और मैटरनल इन्फेक्शन, वी ऑल पीपल नो दैट इन्फेक्शन लीड्स टू हमारी जो हाइपोथर्मिया, यदि बच्चों की हम बात करते हैं, हाइपोथर्मिया में गए थे और हाइपोथर्मिया, तो यहाँ भी हमने मैटरनल माल न्यूट्रिशन हमारा एक कंपोनेंट था कि उसके कारण भी बच्चों में ग्रोथ, और यदि मदर को मैटरनल माल न्यूट्रिशन नहीं हुआ, इन्फेक्शन नहीं होगा, तो हमारा बच्चा जो है वो बहुत अच्छी तरह से रहेगा, अच्छी तरह से हमारी जो हमारी प्रजा है वो बहुत स्वस्थ रहेगी, और स्वस्थ बच्चा ही आगे चल के जो है स्वस्थ नागरिक बनेगा। और पोस्ट नेटल में फिर वहां पर ग्रोथ पोटेंशियल, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिकल, एनवायरनमेंट, कल्चर इन्फ्लुएंस,
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्लाइमेट एंड सीजन, प्ले एंड, तो ये सारी की सारी जो चीजें थी कि जो हम आहार, जो हम कंप्लीमेंट्री फीडिंग दे रहे हैं या जो भी हम आहार उसको दे रहे हैं, क्या उस आहार के सेवन करने से बच्चों, नेक्स्ट प्लीज, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, और वो हम पैरामीटर करेंगे, वेट, हाइट, मिड और हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट, बॉडी और माउथ। नेक्स्ट प्लीज। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट हमारा होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस, अडेप्टिव, कॉग्निटिव, लैंग्वेज और हमारा और सोशल। तो ये सारे का सारा जो हमारा जो है उसके ऊपर जो है फोकस रहता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ऑप्टिमल मील टेकिंग, कि हमें कब लेना, सायंकाल, प्रातः, कब कब हमें लेना चाहिए, ट्वाइस ए डे, मॉर्निंग और इवनिंग पे रहना चाहिए, बिटवीन द कंट्राइंडिकेटेड हम इस पे नहीं लेना चाहिए, कम से कम 3 टाइम हमें भोजन जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। और पानी कब पीना चाहिए, पहले यदि ड्रिंकिंग वाटर एट द बिगिनिंग ऑफ मील, वेट लॉस होगा, मील के बीच में करेंगे कांस्टेंट रहेगा, और अंत में करेंगे तो वेट जो है वो बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कंसेप्ट ऑफ विरुद्ध आहार, ठीक है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन पे, रॉन्ग प्रोसेसिंग पे, वीडियो का भी खोल के, इनकरेक्ट टाइम ऑफ मील एंड फूड कंज्यूमिंग रॉन्ग चीजें। नेक्स्ट प्लीज। तो ये सारे जो पीछे हम बात कर रहे थे, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, सातवें विरुद्ध और दोष विरुद्ध। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद था संस्कार विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध, पोस्ट विरुद्ध, अवस्था विरुद्ध और क्रम विरुद्ध और परिहार विरुद्ध और अपचार विरुद्ध। दैट विधि, पाक, संयोग और हृदय, और इसके बारे में पहले हम बात कर चुके। नेक्स्ट प्लीज। तो ये फायदा, उसका नुकसान क्या है, रेगुलर कंजप्शन ऑफ विरुद्ध आहार, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, elevation of level of prostaglandin, thromboxane result in agni, and that can lead to the metabolic disorder. Next please. Lifestyle, eat smart strength, generally listen to your baby, avoid stress quietly. Next please. Key learning insight. Last is, ahar or anything we take to nourish our body, pran or life are crucial to create a positive, calm, hygiene eating environment for the children. And if body or human machine, food is our fuel, it is especially important that children eat healthy as they are still growing and developing. A young plant not given proper nutrient value up to the core. Next please. Ahar or diet is source of energy. ये भी एक रेफरेंस था हमारे पास कि ना तो एव वाले से विशोषणम हितम नैव अति संशोधन रक्त मोक्षणे स्निग्धे सुशीते मोत्रे अदाही अत्रोपचार आसन लेप सेचने, कि जब आप भी देख कर रहे हैं तो वहां पर हमें शुड बी माइल्ड, कूलिंग एंड स्वीट इन नेचर, अवॉइडिंग irritant एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू डाइट, टॉपिकल एप्लीकेशन एंड जेंटल ट्रीटमेंट। कि आहार के बारे में ऐसे नहीं कि हम पहले हम जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके बारे में भी जब हमारे प्रिंसिपल है वहां भी हम उसके ऊपर जो है वो हमारा जो फोकस है वो हमारा रहता है। नेक्स्ट प्लीज। To promote awareness regarding health and nutrition, diet, mode of lifestyle, also improvement, counseling of the patient, screening of the children, and eating food is considered as result not only nourish the body, because ahar is called as the Purna Brahm. Next. इन दोनों के बारे में आपसे पहले बात कर चुका हूं। नेक्स्ट प्लीज। An important quote from Dr. Cook: no disease can be cured unless supplemented by the right diet. About 90% of the disease can be prevented by right diet alone. तुष्टि पुष्टि धृति बुद्धि उत्साह पौरुषम बलम सोषम ओजम तेजस विपिन प्रतिभा प्रभा आहार देव जयंते एवं माध्य गुण निराम तत् आत्मन हितम वाले कुंजी सदसी आरोग्य भोजनाधीतम भोजन विधि विक्षिण विधि कल्पम पजित। नेक्स्ट प्लीज। Good nutrition promote not only physical health, reduce susceptibility to the disease, but also been demonstrated to continue to cognitive development, academic success. Sarv ras avyaso val karanam, ek ras avyaso pravalya karanam. Eating healthy and staying active is a great way to stay connected to yourself and your higher power, whether that is God, the universe, or simply your own internal system, physical, that is physical, mental, emotional, spiritual, to become clogged and bogged down by lethargy and unnatural substances. Okay. And next please.
poor food, poor mind, and poor soul. Eat right, live right. No one is impossible, because we always say to our stakeholder that sky is the limit. Never doubt yourself. Stay focused, stay strong, and keep your goal in the mind. Your spirit is stronger than struggle. And thank you so much. धन्यवाद सर। और किसी को कुछ सुझाव हो या थोड़ा सा इसमें जी सर। एडिशन करना चाहता है तो सॉरी आई लेट 7 मिनट, ठीक है, कुछ किया था इसको मैंने थोड़ा सा। तो इफ यू हैव एनी सजेशंस और एनी क्वेरी, ठीक है, यू कैन आस्क मी पेनल्टी एंड आई विल हेल्प यू टू वेलकम यू। Dr. Pankaj, am I audible? यस सर, ऑडिबल सर। थैंक यू। उस समय नेटवर्क का थोड़ा इशू था। जी सर। आज का टॉपिक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक था। हाँ यस सर, आवाज आ रही सर। हेलो। के द्वारा ये न्यूट्रिशन का टॉपिक दे अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही रिलेवेंट टॉपिक है। और सितंबर महीने में हर साल न्यूट्रिशन पे एक लेक्चर जरूर होना चाहिए, जैसा आज नर्चरिंग चाइल्ड थ्रू आयुर्वेदा था। और चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में आयुर्वेद कौन उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि पहली हमारी दवाएं हैं ये हमारे बच्चों के माइक्रोबायोटा को नहीं करती हैं बल्कि इनहेंस करती हैं। आज मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में माइक्रोबायोटा भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और पहले लोग रिकरेंट इन्फेक्शंस में रिकरेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल एजेंट को चलाएंगे और इसके बाद हमारे यूजफुल माइक्रोबायोटा को डिसरप्ट करेंगे और इसके बाद फिर अलग से सप्लीमेंट के रूप में प्रोबायोटिक्स को जोड़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। न्यूट्रिशन के बारे में अभी हम लोग देखा जाए कि इसमें जो फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी अच्छी है वहाँ के बच्चे जब हमें माल न्यूट्रिशन वाले मिलते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हमारे पास आज़ादी के बाद हमारे पास जब प्लेंटी ऑफ फूड इतने अवेलेबल हैं फिर हमारे बच्चे माल न्यूट्रिशन क्यों मिल रहे हैं। उसका कारण यह है कि हमारे जो बच्चों की लाइफ स्टाइल है और हमारा जो कॉमर्शियल एड आ रहे हैं उससे ज़्यादा बच्चे इतने प्रभावित हैं कि वो जो हमारी जो आइडियल डाइट रेजिम में एज पर आयुर्वेदा है वो चीज़ें थोड़ी सी घट रही है। और हमारे जितने भी केबियंस हैं वो लगे हुए हैं कि बच्चों को डाइट के रेजिम के बारे में बताने में हम लोगों की ओपीडी में आधा समय सिर्फ बच्चों में उनको डाइट पैटर्न बताने में बीत जाता है। बच्चे जब भी पेरेंट्स आते हैं उनका डाइट रेजिम के बारे में जरूर पूछें कि बच्चा जब सो के उठता है तो वहां से इसका डाइट रेजिम बताइए और रात को 9 बजे तक के बीच में वो क्या क्या कब कब क्या क्या खाता है। अगर इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी लिया जाए तो ढेर सारे लैकुनी पता चल पाएंगे कि बच्चा तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। कुछ बच्चों का टाइमिंग स्कूल का इतना अर्ली है, 7 बजे है, बच्चा 6 साढ़े 6 बजे उठ रहा है और या तो खाली फल खा के जा रहा है। कुछ बच्चों को पता चला हिस्ट्री में कि वो सिर्फ थोड़ा सा दूध पी के जा रहे हैं। कुछ बच्चे खाली पेट ही जा रहे हैं, बोले सुबह के समय डॉक्टर साहब कुछ भूख लगता ही नहीं है। कुछ बच्चे विबंध से पीड़ित है, कुछ बच्चों का डाइजेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ये सारी हिस्ट्री टेकिंग से पता चलता है कि बच्चा कितना फॉल्टी रेजिम में जा रहा है।
क्योंकि इतना वास्ट फूड का क्लासिफिकेशन, अष्ट आहार विधि विशेषायतन की परिकल्पना, ये हमारे पास इतने ढेर सारे कंसेप्ट हैं। जैसा अभी श्लोक के द्वारा शर्मा सर ने बताया कि 90% ऑफ डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर डाइट। सो गुड टीम थ्रू आयुर्वेदा ये बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है बच्चों को न्यूट्रिशन के लिए में। थोड़ा प्रोटीन के बारे में बच्चों में ये भी देखना है कि पर केजी बॉडी वेट के अनुसार प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। आइदर बच्चा हम लोग अंडर डोज ऑफ प्रोटीन दे रहे हैं और ओवर डोज दे रहे हैं, तो प्रोटीन के देखते समय थोड़ा ये भी देखना है कि बच्चे को रीनल सोल्यूट लोड तो नहीं पड़ रहा है, क्या बच्चा प्रोटीन कितना डाइजेस्ट करने में सक्षम है, उसका बल, उसका अग्नि, क्या ज्ञान का होने के बाद ही बच्चों को डाइट रिकमेंड करना चाहिए, जिससे कि हम पता कर सकें। ज़्यादातर बच्चे कुकीज़ और जंक फूड के बारे में ज़्यादा ले रहे हैं। जंक फूड में हम लोग बहुत ज़्यादा बच्चों को, पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं कि जितने भी मार्केट में ब्रांडेड बिस्किट है, दे ऑल कंटेन पामोलिन। और हमारे फूड का पामोलिन का कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है आज के डेट में, उसको हम लोगों को विशेष रूप से उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा पॉइजन है शुगर कंटेंट। बच्चे कैंडी और शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा जा रहे हैं कि अब ये स्टडी से प्रूव हो गया है कि शुगर इज़ द मोस्ट कार्सिनोजन विच नाउअडेज आवर किड्स आर कंज्यूमिंग। तो शुगर को रेस्ट्रिक्ट करना और हमारा जो मीठा वाला जो पार्ट है वो जैगरी और जो नेचुरल सोर्सेज का शुगर है उसको प्रमोट करना, ये हम अपने डाइट के द्वारा, न्यूट्रिशन के द्वारा बच्चे के हेल्थ को एक मेजर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो आयुर्वेद का आज का टॉपिक जो था, जैसा कि हमेशा से हम लोग पांडे, राकेश शर्मा सर का मेरे मुंह से बार बार पांडे निकल रहा है, सॉरी। और राकेश शर्मा सर का कंटेंट हम लोग जैसा देखते हैं कि हमेशा बड़ा विस्तृत, बड़ा ही इलाबोरेटेड रहता है और बड़ी मेहनत करते हैं अपने कंटेंट को तैयार करने में और उसको डिलीवर करने में। और ये हम सारे जितने भी केबियंस हैं उनके लिए हमेशा ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। और आज का टॉपिक इतना बढ़िया ढंग से राकेश शर्मा सर ने इसको डिलीवर किया है, इसके लिए हम सब तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह से हम आपके ज्ञान को भविष्य में भी लाभान्वित करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस टॉक। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। मैं इसी क्रम में डॉक्टर रितेश वर्मा सर से भी कुछ अपने इस आज की जो संभाषण उसके बारे में कुछ सब अपने विचार रखें। रितेश वर्मा बस। धन्यवाद डॉक्टर पंकज, और सर्वप्रथम सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि मुझे जो है उस टॉपिक को समराइज करने की जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी, तो सभी जो है वो स्लाइड्स को बहुत ध्यान से सुनना, उनको समझना मेरी जिम्मेदारी थी। और उसका एक सारगर्भिक रूप में अगले 2-3 मिनट में आपको प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि शर्मा सर मेरे गुरु रहे हैं पहले से, तो मैं, जैसा उपाध्याय सर ने अभी बताया है कि बहुत विस्तृत रूप में जो है अपने टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज प्रोफेसर राकेश शर्मा सर का टॉपिक सस्टेनेबल आहार, दैट इज नर्चरिंग चाइल्ड इम्यूनिटी एंड ग्रोथ थ्रू आयुर्वेदा रहा। उसके बाद सर ने जो है वो उसको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्वस्थ, जो स्वस्थ की परिभाषा है उसको आचार्य सुश्रुत के अनुसार, उसके बाद आचार्य काश्यप के अनुसार वहां से प्रारंभ किया। उसके पश्चात जो है वो सर ने उसको बड़े जो है वो सुंदर ढंग से त्रय उपस्तंभ का वर्णन करते हुए, जिसमें से एक उपस्तंभ जो है वो हमारा आहार है, जिसके ऊपर सर का आज टॉपिक बेस्ड था। तो शुरू में ही सर ने एक बात क्लियर कर दी थी कि जो है वो आहार की विचारणा जो है उसको करते समय रस, धातु, काल, ऋतु, मात्रा आदि का विचार करना चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए सर ने सबसे पहले आहार विधि विशेषायतन का वर्णन किया, जिसमें अष्ट आहार विधि विशेषायतन कहने चाहिए, जिसमें कि 8 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको कि आहार के संबंध में बच्चे के लिए हो चाहे बड़ों के लिए हो, तो जब भी हम उनका आहार बनाएंगे तो उसमें प्रकृतिकरण, संयोग राशि, देश काल आदि जो 8 प्रकार के विशेषायतन है उनका ध्यान रखेंगे। उसके बाद सर ने 12 यानी कि 12 प्रकार की प्रविचारणाएं उनका वर्णन किया, जिसमें कि रेफरेंस उसका जो है वो जरूर कॉमन था, लेकिन उसको पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कैसे यूज करना है ये सर ने बहुत सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत किया। और उसमें स्थान शुद्धि,
भुक्त, मात्रा, गति आदि का वर्णन करते हुए सर ने ये कोशिश की कि ऋतु के अनुसार जो है वो हमारा आहार कैसा होना चाहिए, उस पर बहुत विस्तृत ढंग से सारी ऋतुओं का वर्णन, किस काल से किस समय तक वो ऋतु रहती है और उसमें क्या दोष की स्थिति रहती है। उसके अलावा उसमें कौन से आहार पर हमको फोकस करना चाहिए, कौन से आहार का निषेध करना चाहिए, साथ ही आहार के साथ साथ उसमें विहार का भी वर्णन उस ऋतु के अनुसार सर ने किया। जैसे कि शरद ऋतु में अभी चल रही है चूंकि, तो इसका उल्लेख मैं विशेष रूप से कर रहा हूँ। अभ्यंग का सेवन सर ने बताया कि अभ्यंग का सेवन जरूर करना चाहिए। उसके पश्चात सर आगे बढ़ते हुए सर ने जो है वो न्यूट्रिशन एंड केयर इन दी फर्स्ट 1000 डेज के ऊपर एम्फसाइज करते हुए जो पहले जो 6 मंथ्स हैं उसमें मदर्स मिल्क का इंपॉर्टेंस बताते हुए एडवांटेज टू दी मदर, टू दी बेबी, टू दी सोसाइटी के पश्चात कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर जो है वो जिसके इंपॉर्टेंस बताते हुए कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ब्रेस्ट फीडिंग के अलॉन्ग विद ब्रेस्ट फीडिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन चिल्ड्रन. And he has emphasized rightly the 4 pillars of complementary feeding, that is timely, adequate, appropriate and safe complementary feeding is the need of the hour. Then from there sir has moved to ojas, that is the definition of ojas in relation to ahar, जिसको कि हम आयुर्वेद में बल के नाम से जानते हैं. ओजस जो है वो बल है, वही बल है बेसिकली, और उसको व्याधि क्षमत्व से कैसे उसको जो है वो हम समझेंगे, जिसमें कि सहज कालज और युक्तिकृत बल का विशेष वर्णन किया. व्याधि क्षमत्व के 2 प्रकार सर ने बताए. उसके पश्चात इन सबका वर्णन करते हुए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उनके फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं, डिफरेंट जो डोमेन्स हैं इन विच वी स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसके अलावा सर ने लास्ट में बहुत प्रैक्टिकल चीजों का वर्णन करते हुए ऑप्टिमल मील टाइमिंग और हाइड्रेशन के ऊपर, साथ में विरुद्ध आहार का वर्णन करते हुए जो हमारे शरीर के ऊपर इसके दुष्प्रभाव होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ विरुद्ध आहार. इसके अलावा लाइफस्टाइल टिप्स फॉर बेटर इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रन. आहार को सर ने जो है वो पूर्ण ब्रह्म आखिरी में इंगित किया और बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम लोग काश्यप के अनुयायी हैं और काश्यप ने आहार को महावैषज्यम की संज्ञा दी हुई है. सर ने बोला कि राइट डाइट जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो लिव ईट राइट एंड लिव ब्राइट, ऐसा सर का कथन है. तो वेरी वेरी thank you to Professor Rakesh Sharma sir for an insightful lecture on sustainable ahar for growth and development, and that is from my side. Thank you sir very much. Thank you so much Rakesh ji. Thank you so much. धन्यवाद लोग इतने अच्छी तरीके से समराइज करने के लिए सर के टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसे जितना पढ़ा जाए समझा जाए वो काफी बड़ा है, और उसे आपने बहुत ही संक्षेप में सारगर्भित रूप से हम सभी को अवगत कराया. इसी क्रम में मैं डॉक्टर दिनेश राय सर. हाँ जी, मैं अब आ गया. हाँ सर, मेरा नमस्कार. मैं माफी चाहूंगा, ये लैपटॉप गड़बड़ हो गया है, यही तो है. नहीं. पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रोफेसर राकेश शर्मा जी को, दर्शन और प्रवचन दोनों के लिए. आपने मेरे संक्षिप्त आग्रह को स्वीकार किया. परसों ही मैंने आपसे निवेदन किया, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से ही आपका प्रेम हमारे ऊपर विशेष रहा है. और क्योंकि न्यूट्रिशन इस समय का, इस मंथ का न्यूट्रिशन पोषण टॉपिक ही चल रहा है हर कॉलेज में. मैं जामनगर में गया तो वहां भी कोरी जी पूरा सब वो मंथ मना रहे थे. मैंने उनसे निवेदन किया कि अगला प्रवचन आपका ही है, तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त की कि हम तो पोषण पर पूरा मंथ चल रहा है. उन्होंने नुक्कड़ सभा भी अपने पीजी वाले बच्चों से सुनवाई गुजराती में, कि वो बच्चे जा करके स्कूल में पोषण के बारे में किस तरह प्रेजेंट करना है, वो हमारे सामने प्रदर्शित उन्होंने बताया. ये सेमिनार वेबिनार मैंने सभी जितने भी आपके भारतवर्ष के पीजी और यूजी कॉलेज हैं, सभी प्रोफेसर्स को लिंक भेजा था. बीएम सिंह जी को भी, भगवान सिंह शर्मा जी को भी, कोरी जी को, सभी को, कि नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार होगा वो 26 अक्टूबर को है. और दिनेश केएस जी ने अपना टाइम दे दिया है. उनके सेक्रेटरी का फोन आ गया कि नेक्स्ट में सर बोलेंगे. कल मैंने आपसे बताया था, राजगोपाल जी से मैंने करीब 10 लोगों का नंबर लिया है जो केरला, आंध्र प्रदेश में और उडुपी में अच्छा काम कर रहे हैं.
तो उनसे भी हम उनका ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। इस वेबिनार का यही उद्देश्य है कि एक तो पहली बात कि हमारा कौमारभित परिवार जो है सबसे एक परिचय हो, इंट्रोडक्शन होवे। दूसरा, ज्ञान का आदान प्रदान हुए, क्योंकि जैसा मैं सोचता हूँ कि ज्ञान के रूप में कोई परिपूर्ण नहीं है, ज्ञान अथाह है। मैं तो अपने बच्ची या बच्चे जो एमबीबीएस कर रहे हैं मेरे खुद, उनसे मैं ज्ञान लेता हूँ, उनसे खुद पूछता हूँ कि तुम डाइजेस्टिव सिस्टम बताओ, तुम जो है ईसीजी बताओ, तो ज्ञान का आदान प्रदान होगा। इस परिप्रेक्ष्य में जो लोग सम्मिलित हुए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने परोक्ष रूप से भी सुना उनका। इसमें मैं प्रोफेसर एसडी शर्मा जी, शंभू दयाल जी, जो आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपना समय निकाल करके और हम लोगों से बात, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रोफेसर के.एन. उपाध्याय जी जो इलाहाबाद में प्रिंसिपल हैं, उनको खुशी है, उन्होंने अपना सारगर्भित प्रवचन दिया, ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए उनको धन्यवाद। डॉक्टर रितेश वर्मा जी, डॉक्टर पंकज सिंह जी, सभी लोग लगे थे। और अच्छी खुशी होती है कि पहले जो है जब हम पढ़ते थे तो 3 ही जगह पीजी थी, बीएचयू, एनआईए और आपके जामनगर में। और संयोग से राकेश जी जानते हैं कि संभवतः मैं फर्स्ट बैच हूँ पीजी का, एनआईए का, और उस समय 6वां स्थिति में थी पीजी। और जो हमारे गुरु जी थे वेद प्रकाश शर्मा जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी, उन्होंने हमारी गाइडशिप नहीं की, डॉक्टर साहब की भी नहीं की। दूसरे जो है हाइजीन के जो डायरेक्टर थे रमाकांत शर्मा जी, उन्होंने किया। तो खैर उस समय गुरु जी प्रोफेसर मोती राय जी और प्रोफेसर चंदनमल जैन जी डिमास्ट्रेटर थे। तो आप स्थितियां कॉलेज में जानते ही हैं कि गाइड इज ऑलवेज राइट। तो अब तो हर जगह पीजी खुल रही है, और भाग्यशाली हम हैं कि कौमारभित में पंचकर्म में डीएम खुल रही है। 4 सब्जेक्ट में जो डीएम खुल रहे हैं उसमें कौमारभित पंचकर्म है, और पीजी सिलेबस में बाल पंचकर्म का अधिक उल्लेख है। और मैं तो अपने हाथ डेवलपमेंट करने की कोशिश कर ही रहा हूं। जामनगर में भी मैंने देखा कि उन्होंने पूरा विंग ले रखा है बाल पंचकर्म का, और अब बहुत अच्छा सेटअप है खैर उनका भी। तो जनरली पीजी इंस्टीट्यूट में तो धीरे धीरे वो कर रहे हैं, क्योंकि जो है जो व्याधियां मॉडर्न से ठीक नहीं हो रही वो हम अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और पंचकर्म से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और नई पीढ़ी है, वह धीरे धीरे सब कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में और जो हमारे पीजी स्कॉलर और टीचर्स भाग लिए, उसमें डॉक्टर पूजा, डॉक्टर सुमिति, डॉक्टर सागरिया, डॉक्टर अशोक तिवारी, डॉक्टर अशोक यादव, डॉक्टर अनुभा, डॉक्टर त्रिविक्रम, डॉक्टर बीना गौतम, डॉक्टर कौशल, डॉक्टर एस के विमल, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर अमित चौहान, डॉक्टर ऐश्वर्या, इसके अलावा जो भी लोगों ने भाग लिया, अपना बहुमूल्य समय निकाला, उनको हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम चलता रहेगा। क्योंकि जनरली चूंकि यूनिवर्सिटी में विश्व आयुर्वेद परिषद के जो अध्यक्ष हैं हमारे भाई हैं, छोटे भाई प्रोफेसर शुक्ला जी, हर विभाग की वेबिनार होती है और धीरे धीरे वो खुद कहते हैं कि धीरे धीरे संख्या कम हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि संख्या हमारी कम नहीं होगी। इसी बहाने हम एक दिन समय निकाल करके सब साथ में मिलेंगे, क्योंकि बताया आपसे ना कि ज्ञान जो है, ज्ञान की सीमा कुछ नहीं। इसी ज्ञान के कारण मैं भाग्यशाली होता हूँ कि आप जानते ही हो कि लेखन के प्रति मेरा एक चस्का, जो भोजपुरी में चस्का कहते हैं, वो हावी वो है। तो इससे और किताब लिख देंगे आप लोगों के ज्ञान से परिपूर्ण हो करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद सर। ओके, नमस्कार। शांति पाठ करा दीजिए।
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद राकेश सर। थैंक यू जी, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।